डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ और इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको हम कहते हैं ब्रांकाई, ब्रांक्यूल्स और अल्वियोलाई। ओके, जिस तरह कि हमने पहले बताया था कि हम जब एयर इनहेल करते हैं तो एयर कहाँ पे जाती है? एयर हमारी जाती है ट्रेकिया में, और ट्रेकिया जब बाइफरकेट होती है एट द पेप्टोरेसिक वर्टेब्रा, याद रखना है कहाँ पे ट्रेकिया डिवाइड होती है? पेप्टोरेसिक वर्टेब्रे पे, और जिस पोर्शन पे डिवाइड होती है, जिस जगह पे डिवाइड होती है उसको कि कैरिना। ओके, तो कैरिना पे ये डिवाइड या बाइफरकेट हो जाती है, और ये डिवाइड हो जाती है राइट ब्रोंकस में और लेफ्ट ब्रोंकस में। तो राइट ब्रोंकस फिर कहाँ जाता है? राइट लंग्स में जाता है। लेफ्ट ब्रोंकस जो है ना वो लेफ्ट लंग्स में जाता है। तो चलिए देखते हैं, इधर डायग्राम से हम मदद लेते हैं। ओके, जो एयर हमने इनहेल की हुई होती है, जो एयर हमने इनहेल की हुई होती है वो आती है हमारी ट्रेकिया से। ट्रेकिया से फिर क्या होता है? ये जो पेप्टोरेसिक वर्टेब्रा का रीजन है, ये वाला यहाँ पे, ये यहाँ पे होता है हमारा पेप्टोरेसिक T5 होता है, T5। ओके, तो ये T5 या पेप्टोरेसिक वर्टेब्रा पे क्या होता है? ये हमारा ट्रेकिया डिवाइड होता है। तो जिस जगह पे ये डिवाइड होता है उसको कहते हैं कैरिना। ओके, कैरिना। ओके, कैरिना। तो कैरिना पे ये डिवाइड होता है, या हम उसे कहते हैं बाइफरकेट होता है। बाइफरकेट मीन डिवाइड होता है। ओके, तो फिर क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं राइट ब्रोंकस बनाता है, राइट ब्रोंकस, जो कि राइट लंग में अंदर दाखिल होती है, राइट ब्रोंकस। जहाँ पे ये हमारी राइट ब्रोंकस और ये क्या होता है? ये लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड होता है। ये हमारी ट्रेकिया राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में क्या है? ये डिवाइड हो जाते हैं। ओके, तो जहां पर ये डिवाइड होते हैं तो उसको हम कहते हैं कैरिना। ओके, और किस रीजन पे डिवाइड होते हैं, किस पोजीशन पे डिवाइड होते हैं? पेप्टोरेसिक वर्टेब्रा पे। ये आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे ये डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जब वो ये डिवाइड हो जाते हैं तो ये फिर क्या होते हैं? ये फिर हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं। ये हमारे लंग्स में इस तरह ना, लंग्स इस तरह लंग्स में ये फिर क्या होते हैं? ये दाखिल हो जाते हैं। और जिस जगह से ये राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस लंग में दाखिल होती है तो उसको हम कहते हैं हाइलम। उसको हम क्या कहते हैं? हाइलम। हाइलम मतलब एक डिप्रेशन होता है, एक कैविटी होती है, जो जिसके ज़रिए ये हमारे राइट और लेफ्ट ब्रोंकस जो है ना, ये हमारे लंग्स में दाखिल होते हैं। तो उस रीजन को कहते हैं हाइलम। तो हाइलम में क्या होता है? राइट और लेफ्ट ब्रोंकस जो है ना वो लंग्स में एंटर हो जाते हैं। अभी हमारे पास दो ब्रोंकाई है, दो ब्रोंकाई है। एक होता है राइट ब्रोंकस और एक होता है लेफ्ट ब्रोंकस। तो राइट ब्रोंकस जब वो लंग्स में दाखिल होती है तो राइट ब्रोंकस को हम प्राइमरी राइट ब्रोंकस भी कहते हैं। इसको हम प्राइमरी राइट ब्रोंकस भी कहते हैं, और ये प्राइमरी राइट ब्रोंकस होता है ये। और इसको हम प्राइमरी लेफ्ट ब्रोंकस भी कह सकते हैं, प्राइमरी लेफ्ट ब्रोंकस और प्राइमरी राइट ब्रोंकस। ठीक है, तो प्राइमरी राइट ब्रोंकस फिर क्या होता है? ये आगे डिवाइड होता है। जिस तरह की ये ब्रोंकस हमारे लंग्स में हाइलम के जरिए दाखिल होती है या हाइलम रीजन में दाखिल होती है, तो फिर ये प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी लेफ्ट ब्रोंकस जो है ना, ये तीन ब्रांचेस में डिवाइड होता है। ठीक है, इसलिए कि हमारे जो राइट लंग होता है उसकी साइज़ बनिस्बत लेफ्ट लंग के थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे राइट लंग में अगर हम यहाँ पे राइट लंग को देखें यहाँ पे, ओके, तो हमारे राइट लंग में क्या होता है कि इसमें दो प्रेशर होते हैं, दो प्रेशर, इस तरह दो प्रेशर होते हैं, दो प्रेशर होते हैं इस तरह हमारे राइट ब्लंकन में, राइट लंग में दो प्रेशर होते हैं। तो उस प्रेशर ने क्या हुआ होता है? उस प्रेशर ने हमारे लंग को थ्री लोब्स में डिवाइड किया हुआ होता है, थ्री लोब्स में, इस तरह थ्री लोब्स में डिवाइड किया होता है। एक होता है सुपीरियर लोब, एक होता है मिडल लोब और एक होता है इंफीरियर लोब। ओके, तो ये तो हर लोब के लिए अपना ब्रोंकस चाहिए होता है। तो इसलिए ये जो हमारा प्राइमरी ब्रोंकस है ना, प्राइमरी ब्रोंकस, ओके, राइट प्राइमरी ब्रोंकस, तो ये क्या होता है? ये थ्री लोब्स में डिवाइड होता है या थ्री ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। एक ब्रोंकस जो है वो जाता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सुपीरियर ब्रोंकस। ये सुपीरियर लोब में इस तरह आता है, सुपीरियर लोब में आता है। ठीक है, और दूसरा होता है क्या? वो होता है मिडल, सेकेंडरी मिडल ब्रोंकस। ये सेकेंडरी मिडल ब्रोंकस होता है, ये सेकेंडरी मिडल ब्रोंकस होता है। तो ये आता है कहाँ पे? ये आता है मिडल लोब में। ठीक है, और जो नीचे वाला होता है तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इंफीरियर ब्रोंकस। इंफीरियर मीन नीचे, सुपीरियर मीन ऊपर, मिडल मीन दरमियान में। ओके, तो ये हमारा प्राइमरी ब्रोंकस जो है ये तीन सेकेंडरी ब्रोंकाई में तब्दील हो जाता है, को हम कहते हैं सेकेंडरी सुपीरियर ब्रोंकस। ओके, मिडल सेकेंडरी मिडल ब्रोंकस, और एक होता है सेकेंडरी इंफीरियर ब्रोंकस में ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो इसको हम सेकेंडरी ब्रोंकाई भी कहते हैं।
और इसको हम लोबार ब्रांकाई भी कह सकते हैं। सेकेंडरी ब्रांकाई को हम लोबार ब्रांकाई भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे राइट लंग के 3 लोब्स होते हैं। तो सुपीरियर ब्रांकाई जो है ना वो सुपीरियर लोब में जाता है, मिडल ब्रांकाई जो है ना वो मिडल लोब में आता है, और जो इंपीरियर ब्रांकाई होता है ना तो वो नीचे लोब में आता है। तो इसको हम लोबार ब्रांकाई इसलिए कह सकते हैं कि ये लोब्स में आते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि हमने कहा कि राइट लंग में 2 प्रेशर होते हैं, 2 प्रेशर होते हैं। तो 2 प्रेशर की वजह से इसके 3 लोब होते हैं, सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इंपीरियर लोब। और इन लोब के अंदर फिर क्या होते हैं, इन लोब के अंदर और सेगमेंट होते हैं, और ये मतलब मजीद ये अंदर डिवाइड हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रांको पल्मोनरी सेगमेंट। इसके हमारे लंग्स के अंदर जो होते हैं ना ये लोब्स ये फर्दर डिवाइड होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्रांको पल्मोनरी सेगमेंट। तो हर सेगमेंट को फिर अपनी ब्रांकाई गई हुई होते हैं, अपनी हर सेगमेंट को अपनी ब्रांकाई गई हुई होते हैं। तो उसको हम कहते हैं टर्शरी। जिस तरह ये प्राइमरी ब्रांकस था, ये सेकेंडरी ब्रांकाई हो गए, उसके बाद क्या है ये टर्शरी ब्रांकाई हो जाते हैं, टर्शरी। तो टर्शरी ब्रांकाई को हम सेगमेंटल ब्रांकाई भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि हमारे जो 3 लोब्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर होते ब्रांको पल्मोनरी सेगमेंट। तो हर सेगमेंट को ये ब्रांकाई जाते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं टर्शरी ब्रांकाई, और हम इसको कह सकते हैं सेगमेंटल ब्रांकाई। ओके, यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक ये हो गया हमारा ब्रांकाई। ये हमारे ब्रांकाई है यहाँ तक, पहले प्राइमरी ब्रांकाई, फिर सेकेंडरी ब्रांकाई, फिर टर्शरी ब्रांकाई। और जिस तरह कि हमारा ट्रेकिया जो है ना वो कार्टिलेज से बना था, तो उसी कार्टिलेज से क्या होता है, उससे हमारा ये ब्रांकाई जो है ना ये भी उसी कार्टिलेज से बने हुए होते हैं। लेकिन जब हम नीचे आते हैं इस तरह, तो इसकी साइज़ स्मॉल हो जाती है। प्राइमरी ब्रांकस जो है ना वो थोड़ा बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा होता है। नीचे आके इसके डायमीटर जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है, और हमारा ब्रांकाई जो है ना ये बनाता कार्टिलेज से। अभी इसके बाद शुरू होता है ब्रांक्यूल्स। हमने कहा था ना जब ब्रांकाई की साइज जो है ना वो 1 mm या 1 mm से लेस हो जाए, तो फिर हम उसको कहते हैं ब्रांक्यूल। ब्रांकाई की साइज जब 1 mm और 1 mm से लेस हो जाए, तो फिर उसको हम कहते हैं ब्रांक्यूल। ओके, तो क्या होते हैं, पहले जो होते हैं उसको हम कहते हैं टर्मिनल ब्रांक्यूल्स, ये हमारे टर्मिनल ब्रांक्यूल्स है। ओके, ये हमारे टर्मिनल ब्रांक्यूल होते हैं। फिर टर्मिनल ब्रांक्यूल के बाद क्या शुरू होते हैं, इसके बाद शुरू हो जाते हैं रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल्स। ओके, ये रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल्स है, और रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल जो है ना वो आखिर में क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं हमारे अल्वियोलाई को। ये हमारे अल्वियोलाई है, ये क्या है, अल्वियोलाई है। ये इस तरह अल्वियोलाई को बनाते हैं, आखिर में ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं अल्वियोलाई। और अल्वियोलाई को हम रेस्पिरेटरी यूनिट और रेस्पिरेटरी जोन भी कह सकते हैं। ये हमारे जो यहाँ पे ये हमारे ये वाले ये जो रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल्स है, ये रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल्स हो गए। ओके, और ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे अल्वियोलाई। ओके, तो ये दोनों क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन इसको क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और इससे जो ऊपर होता है, इससे ऊपर जो ये होता है ऊपर, ओके, इस तरह ये ऊपर जो इससे होता है ना, ये ट्रेकिया से लेके यहाँ पे ट्रेकिया, फिर प्राइमरी ब्रांकस, सेकेंडरी ब्रांकस, और फिर टर्शरी ब्रांकस, और फिर क्या होता है टर्मिनल ब्रांक्यूल जो होते हैं। तो टर्मिनल ब्रांक्यूल तक ये क्या है, इसको हम कहते हैं कंडक्टिंग जोन। इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग जोन। ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रांकस, सेकेंडरी ब्रांकस, टर्शरी ब्रांकाई एक्सेट्रा, ये फिर क्या होते हैं ब्रांक्यूल जो होते हैं, और उसमें जो टर्मिनल ब्रांक्यूल तक ये क्या होता है, टर्मिनल ब्रांक्यूल तक ये होता है कंडक्टिंग जोन, क्योंकि ये एयर को लेके आता है कहाँ तक, लंग्स में। ठीक है, लंग्स में आता है। तो फिर क्या होता है, फिर गैसेस एक्सचेंज की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे बॉडी ने तो ऑक्सीजन की लेना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड देना होता है। तो उसके लिए क्या शुरू हो जाता है, उसके लिए शुरू हो जाता है रेस्पिरेटरी जोन। यहाँ से नीचे जो ये हमारे ये क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल है, रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल्स और अल्वियोलाई, ये फिर हमारे बनाते हैं रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन में क्या होता है कि वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में शामिल होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो ब्लड से शामिल होती है अल्वियोलाई में। फिर उस तरह अल्वियोलाई से फिर कहाँ आते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल्स में, फिर टर्मिनल ब्रांक्यूल्स में, फिर टर्शरी ब्रांकाई में, फिर सेकेंडरी में, और फिर इस तरह प्राइमरी में। ठीक है, और फिर लंग्स, फिर हमारे ट्रेकिया में आके लेरिंग्स में, फिर पेरिंग्स में, फिर नेजल कैविटीज़ के ज़रिए या हम माउथ के ज़रिए एक्सेलेशन करते हैं। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, गैस होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको हम एक्सेलेशन में निकाल देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा राइट ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस जो होता है वो थोड़ा सा वो मतलब वाइडर होता है, खुला होता है, ये हमारा राइट ब्रोंकस।
ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि जो हमारा राइट ब्रांकस होता है वो वाइडर होता है, खुला होता है, और शॉर्ट होता है। शॉर्ट मतलब ये 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये वाइडर क्यों होता है? ये हमारा राइट ब्रांकस जो है ना, लेफ्ट ब्रांकस के मुकाबले में ये क्या होता है, ये वाइडर होता है। ठीक है, ये वाइडर इसलिए होता है कि हमारे राइट लंग जो है ना वो 3 लोब्स पर मुश्तमिल है, उसके 3 लोब है, तो 3 लोब के लिए डेफिनेटली ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसके लिए ये क्या है, ये हमारे वाइडर होते हैं। ये राइट ब्रांकस जो है ना ये वाइडर होता है। जो लेफ्ट ब्रांकस होता है, लेफ्ट ब्रांकस, तो ये नैरो होता है, नैरो होता है, और इसकी लंबाई और लेंथ जो है ना वो 5 सेंटीमीटर, ये 2.5 है, ये इसके डबल होता है 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर क्यों है? इसलिए कि यहाँ पे हमारा हार्ट होता है, यहाँ पे इस तरह ये हमारा हार्ट की पोजीशन होती है, हमारे हार्ट की पोजीशन यहाँ पे होती है, ये इस जगह को हम कहते हैं मीडियास्टिनम। और ये हार्ट जो है ना ये स्लाइटली लेफ्ट साइड में डिविएट होता है, इस तरह लेफ्ट साइड की तरफ ये गया हुआ होता है, इस तरह ये हमारे हार्ट की पोजीशन है, इस तरह। ओके, तो ये जो जगह है इसको हम कहते हैं मीडियास्टिनम। तो ये मीडियास्टिनम में क्या होता है, ये यहाँ पे हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट जो है ना वो स्लाइटली डिविएटेड टुवर्ड द लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ गया हुआ होता है। तो उसकी वजह से जो हमारी लेफ्ट लंग होती है, इस तरह अगर मैं इसको ड्रा करूँ, ये हमारी लेफ्ट लंग जो है ना, ये हमारी लेफ्ट लंग, ओके, ये लेफ्ट लंग, तो ये क्या होती है, ये थोड़ी सी अवे होती है। जो मिड लाइन होता है ना, मीडियन सिजिटल फ्लैंज जो होता है, जिससे हम बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये थोड़ा सा उससे अवे होता है, लेटरल बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस होता है। ये थोड़ा लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर होता है, और ये नैरो इसलिए होता है कि यहाँ पे जो लंग है ना वो उसकी जो वॉल्यूम है या उसको जो ऑक्सीजन दरकार होती है वो कम दरकार होती है, क्योंकि यहाँ पे एग फिशर होता है, इस तरह ये एग फिशर होता है। ये यहाँ पे ये हमारी जो लंग है ना, ये लंग, इसमें एग फिशर होता है, ये एग फिशर है यहाँ पे। तो एग फिशर ने क्या हुआ होता है कि हमारे लंग को दो हिस्सों में, एक को हम कहते हैं सुपीरियर लोब, ये हमारा सुपीरियर लोब है, और एक को हम कहते हैं इंफीरियर लोब। ओके, ये हमारा इंफीरियर लोब हो गया। ठीक है, तो फिर ये हमारी लेफ्ट प्राइमरी ब्रांकाई जो है ना, ब्रांकस जो है वो दो सेकेंडरी ब्रांकाई में डिवाइड होते हैं, जिसको हम लोबार ब्रांकाई भी कहते हैं, सेकेंडरी ब्रांकाई और लोबार ब्रांकाई। क्योंकि एक जो होता है, एक ब्रांकस जो है ना, ब्रांकस, उसको हम कहते हैं, ये हमारा लेफ्ट ब्रांकस एक सुपीरियर में डिवाइड होता है, तो उसको हम कहते हैं सुपीरियर सेकेंडरी ब्रांकाई, इसको ये सुपीरियर लोब में जाता है। और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं इंपीरियर सेकेंडरी ब्रांकाई। इंपीरियर सेकेंडरी ब्रांकाई या ब्रांकस जो होता है, इंपीरियर सेकेंडरी ब्रांकस, तो ये हमारे इंपीरियर लोब में आता है। तो मतलब जो हमारा राइट प्राइमरी ब्रांकस था वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड होता था, और ये जो है ना ये 2, क्योंकि वहाँ पे 3 लोब थे, यहाँ पे 2 लोब है, तो हमारा जो प्राइमरी लेफ्ट ब्रांकस होता है वो सेकेंडरी 2 ब्रांकाई में क्या होते हैं, वो डिवाइड होते हैं। एक सुपीरियर सेकेंडरी ब्रांकाई होता है और एक होता है इंपीरियर सेकेंडरी ब्रांकाई। इस तरह ये सेकेंडरी ब्रांकाई जो है ना ये फिर मजीद डिवाइड होते हैं, उसको हम कहते हैं टर्शरी ब्रांकाई। प्राइमरी ब्रांकाई, सेकेंडरी ब्रांकाई को हम लोबार ब्रांकाई भी कहते हैं, क्योंकि लोब्स में दाखिल होते हैं। फिर लोब्स के अंदर क्या होते हैं, वहाँ जो अब मैंने आप लोगों से कहा कि वहाँ पे ब्रांको पल्मोनरी सेगमेंट होते हैं। लोब्स के अंदर क्या होते हैं, ब्रांको पल्मोनरी सेगमेंट होते हैं। तो ये उस सेगमेंट के लिए, हर सेगमेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ये उसके लिए मजीद डिवाइड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं टर्शरी ब्रांकाई और सेगमेंटल ब्रांकाई। इसको हम इसलिए कहते हैं कि ये हर एक सेगमेंट में जाता है। ठीक है, तो सेगमेंटल ब्रांकाई जो है ना वो फिर मजीद जो है वो डिवाइड होता है, तो वो डिवाइड होता है ब्रांक्यूल्स में, जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये टर्मिनल ब्रांक्यूल होते हैं, फिर उसके बाद रिस्पिरेटरी ब्रांक्यूल होते हैं, और एंड में क्या होते हैं, इसमें होते हैं अल्व्यूलाई, जहाँ पे इसको हम अल्व्यूलाई और एयरसैक कहते हैं। तो यहाँ पे एयर एक्सचेंज होता है, क्या होता है, एयर एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, हमने कहा कि हमारे ब्रोंकाई जो है, द ट्रेकिया डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई विच एंटर इनटू ईच लंग। हमारी ट्रेकिया जो है ना वो दो ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं, कहते हैं राइट ब्रोंकस और एक को कहता है लेफ्ट ब्रोंकस। ओके, दे आर आल्सो फॉर्म ऑफ कार्टिलेज, ये भी कार्टिलेज से बने हुए होते हैं। कार्टिलेज का काम मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो सांस की नाली होती है, सांस की नाली में ऑक्सीजन जाता है अंदर, ऑक्सीजन के बगैर तो हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, ऑक्सीजन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए क्या होता है कि ये कार्टिलेज से बने होते हैं। तो कार्टिलेज का फ़ायदा ये होता है कि ये मतलब कोलैप्स नहीं होते, यहाँ पे एयर ट्रैप नहीं होती, स्टॉप नहीं होती, बस जाती है अंदर, जाती है लंग्स में। ओके,
तो क्या होता है कि दे आर आल्सो फॉर्म ऑफ कार्टिलेज, ये भी कार्टिलेज, जिस तरह ट्रेकिया कार्टिलेज से बना था ये भी कार्टिलेज से बने हुए हैं। हमारे पास दो ब्रांकाई होते हैं, को हम कहते हैं राइट प्राइमरी ब्रोंकस और दूसरे को हम कहते हैं लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस है और ये क्या है, ये राइट प्राइमरी ब्रोंकस है, ठीक है। इट इज वाइडर एंड शॉर्टर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि राइट ब्रोंकस जो होता है ये वाइडर होता है, वाइडर, यहाँ पे लंग्स बड़ा है तो उसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो इसलिए ये वाइडर होता है। और ये शॉर्टर होता है, शॉर्टर इसलिए होता है कि यहाँ पे हार्ट नहीं होता, हार्ट जो है ना वो स्लाइटली डिविएट होता है, जाता है लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, इस तरह ये हार्ट है। तो ये जो है ना लेफ्ट वाला ये लंबा होगा, इसकी लेंथ ज़्यादा होगी 5 सेंटीमीटर, इसकी 2.5 सेंटीमीटर होगी। सो इट इज़ वाइडर एंड शॉर्टर, ये मतलब लंबाई इसकी कम होगी। लेंथ जो है ना, मैंने बताया आपको कि राइट ब्रोंकस की लेंथ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? 2.5 सेंटीमीटर होती है, ओके। ये जो हमारे राइट प्राइमरी ब्रोंकस है ये फिर डिवाइड होते हैं, इट डिवाइड इन 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं। चूँकि हमारे लेफ्ट लंग में 3 लोब्स है तो इसको हम लोबार ब्रोंकाई भी कहते हैं। और ये कितने सेकेंडरी ब्रोंकाई बनते हैं? 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई बनते हैं, जिसको हम थ्री लोबार ब्रोंकाई भी कह सकते हैं। एक अपर लोब में जाता है, एक मिडल लोब में जाता है और एक लोअर लोब में जाता है। इस तरह अपर, मिडल एंड लोअर लोब में जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि फिर ये हमारे प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होकर सेकेंडरी ब्रोंकाई और लोबार ब्रोंकाई बनाते हैं। फिर हमारे सेकेंडरी ब्रोंकाई और लोबार ब्रोंकाई जो है ना ये मज़ीद डिवाइड होते हैं। तो वो सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड इनटू टर्शरी ब्रोंकाई, तो फिर ये क्या बनाते हैं, ये टर्शरी ब्रोंकाई बनाते हैं। इस तरह ओके। तो जिस तरह हम नीचे आते हैं, इस तरह नीचे जब हम आते हैं तो द साइज गेटिंग नैरो, जिसकी साइज जो है ना वो कम होती जाती है, कम होती जाती है। और जब हम ब्रांक्यूल की तरफ आते हैं तो इसकी साइज़ आलमोस्ट 1 mm और उससे लेस हो जाती है। मतलब नीचे जो है ना ये मजीद ब्रांचेस में डिवाइड होगी, तो ऑटोमेटिकली जब एक बड़ा ब्रांच छोटे ब्रांच में डिवाइड होगा तो साइज़ तो या डायमीटर तो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ओके। फिर क्या होता है कि सेकेंडरी ब्रोंकाई जो टर्शरी ब्रोंकाई, जिसको हम सेगमेंटल ब्रोंकाई भी कहते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं ब्रांक्यूल्स में। क्या किस चीज़ में डिवाइड हो जाते हैं? ब्रांक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। ब्रांक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ तक जो हमारे ये हमारे जो ब्रोंकाई थे ये कार्टिलेज से बने थे। अब जब ब्रांक्यूल बनते हैं तो ब्रांक्यूल किस चीज़ से बने हुए होते हैं? वो बने हुए होते हैं स्मूथ मसल से। अब ब्रोंकाई तो बड़े बड़े थे, उसमें एयर आसानी के साथ आता था, ठीक है। अब ब्रांक्यूल जो है ना वो छोटे छोटे ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं, तो उसके लिए मसल का होना लाजमी होता है, क्योंकि मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये क्या करते हैं, ये जब एयर की मकदार ज़्यादा और कम होती है तो ये अल्वियोलाई को अच्छी तरह से एयर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए किस चीज़ से बने हैं? ये स्मूथ मसल से बने हैं। तो हमारे जो ब्रांक्यूल है वो स्मूथ मसल से बने हुए होंगे, ओके। फिर क्या होता है कि जब ब्रांक्यूल, मैंने आपको बताया कि टर्शरी ये टर्मिनल ब्रांक्यूल होते हैं पहले, फिर क्या बनाते हैं, फिर बनाते हैं रिस्पिरेटरी ब्रांक्यूल्स। और रिस्पिरेटरी ब्रांक्यूल के एंड में क्या होता है, उसमें होते हैं अल्वियोलाई। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी कि अल्वियोलाई क्या होते हैं। अल्वियोलाई जो है ना ये रिस्पिरेटरी यूनिट होता है हमारे लंग के अंदर, मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, ओके। इसको हम रिस्पिरेटरी यूनिट भी अल्वियोलाई को कह सकते हैं, क्योंकि अल्वियोलाई में क्या होता है, अल्वियोलाई में ये होता है कि जो एयर हम इनहेल कर रहे होते हैं ना, यहाँ जो एयर हमने इनहेल की होती है तो वो जाता है कहाँ पे, ब्लड में, ओके। और ये ऑक्सीजन जाके जब ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज के साथ मिलता है तो वहाँ पे हमें एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलती है, ओके। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर आता है और क्या होता है, यहाँ हमारे अल्वियोलाई में आते हैं। तो अल्वियोलाई जो है ना ये न कार्टिलेज से बने हुए होते हैं, न स्मूथ मसल से बने हुए होते हैं। इसमें न कार्टिलेज होती है, न स्मूथ मसल होते हैं। ये थिन मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं, और वो मेम्ब्रेन इस तरह होते हैं ना कि उसमें गैस की डिफ्यूजन जो है वो बहुत आसानी के साथ हो सकती है। ऑक्सीजन ब्लड में दाखिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो कहाँ दाखिल होता है, वो दाखिल होता है हमारे अल्वियोलाई में, जिसको हम फिर एक्सहेल करते हैं। जिस तरह हमने ऑक्सीजन इनहेल की हुई होती है, इस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिर एक्सहेल करते हैं, ठीक है। इस तरह ये जो हमारा लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस है या लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस है, तो ये क्या होता है, ये नैरो होता है, ये थोड़ा नैरो होता है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो लेफ्ट लंग है उसकी साइज़ थोड़ी कम है, तो इसलिए उसको कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ये नैरो होता है। और ये क्या होता है, इसकी लेंथ जो है ना वो 5 सेंटीमीटर होता है, ड्यू टू द हार्ट, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू हार्ट, ओके। फिर ये जो हमारे लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस है ये डिवाइड होता है लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंकाई में, जिसको हम लोबार ब्रोंकाई भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 लोबार ब्रोंकाई होंगे, क्योंकि लेफ्ट लंग जो है ना उसमें एक फिशर होता है। तो एक होता है सुपीरियर लोब, एक होता है इंपीरियर लोब। तो सुपीरियर लोब में जो होता है उसमें जाता है
लेफ्ट सेकेंडरी लेफ्ट सुपीरियर सेकेंडरी ब्रांकाई उसमें जाता है, लेफ्ट सुपीरियर सेकेंडरी ब्रांकाई जो है ना वो सुपीरियर लोब में जाता है, और लेफ्ट इंफीरियर सेकेंडरी ब्रांकाई जो है ना वो लेफ्ट इंफीरियर लोब में जाती है। ओके, तो ये हमारे लेफ्ट प्राइमरी ब्रांकाई जो है ना ये फिर डिवाइड होता है इनटू 2 सेकेंडरी ब्रांकाई जिसको हम लोबार ब्रांकाई भी कहते हैं, और हमारे जो 2 सेकेंडरी ब्रांकाई होते हैं वो फिर रीडिवाइड हो जाते हैं इन टर्शरी ब्रांकाई जिसको हम सेगमेंटल ब्रांकाई भी कहते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि हर लोब में फर्दर सेगमेंट होते हैं, तो उसमें जो टर्शरी ब्रांकाई वो एयर कहाँ लेके जाती है, वो लेके जाती है हमारे सेगमेंट में, लंग्स के अंदर जो सेगमेंट होते हैं तो उसको हम कहते हैं टर्शरी ब्रांकाई और सेगमेंटल ब्रांकाई कहते हैं। फिर ये मजीद डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ तक तो मैंने कहा आपको कि यहाँ तक कार्टिलेज होता है, फिर ये मजीद डिवाइड हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं लेफ्ट ब्रांक्यूल में ये क्या हो जाते हैं, वहाँ पे ये डिवाइड हो जाते हैं लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट ब्रांक्यूल में डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह ये लेफ्ट ब्रांक्यूल है ना, ये फिर हो गए टर्मिनल ब्रांक्यूल्स हो गए। इसके बाद ये क्या होते हैं, ये रेस्पिरेटरी टर्मिनल ब्रांक्यूल होते हैं, फिर उसके बाद क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल होते हैं। तो ये ब्रांक्यूल में डिवाइड होते हैं, और ब्रांक्यूल जो है ना वो एंड में किस चीज़ में डिवाइड हो जाते हैं, अल्वियोलाई में। तो अल्वियोलाई में ये फिर आते हैं, यहाँ अल्वियोलाई में ये एंड में ये क्या बनाते हैं, ये अल्वियोलाई बनाते हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो ये है हमारी सारी कहानी ब्रोंकाई, ब्रांक्यूल्स और अल्वियोलाई की। ओके, अब हम आते हैं कुछ टर्म को समझने के लिए कि इसमें कुछ टर्म है जो आप लोगों ने समझना है। ओके, एक होता है ट्रेकियो ब्रांकियल ट्री। ट्रेकियो ब्रांकियल ट्री जो है ना रिस्पिरेटरी सिस्टम के साथ एक टर्म रिलेट करता है जिसको हम कहते हैं ट्रेकियो ब्रांकियल ट्री। इसको हम क्यों ट्रेकियो ब्रांकियल ट्री कहते हैं, ट्रेकियो ब्रांकियल ट्री इसको हम इसलिए बोलते हैं कि ये एक ट्री सा शक्ल बनाता है। देखिए ना, ये एक ट्री सा शक्ल बनाता है, जिस तरह स्टेम होता है उसके ब्रांचेस होते हैं, उसके मतलब छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, वहाँ पे पत्ते वगैरह होते हैं ना, तो ये इस तरह एक ट्री सा शक्ल बनाता है। देखिए उल्टा, जब हम इसको इस तरह उल्टा करें ना, नीचे को ऊपर करें ऊपर को नीचे करें इस तरह, तो ये बिल्कुल ट्री का जैसा शक्ल बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ट्रेकियो ब्रांकियल ट्री। ट्रेकियो ब्रांकियल ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम ट्रेकिया एंड इट इन द ब्रांक्यूल। तो ट्रेकिया से लेके जो हमारे ब्रांक्यूल से यहाँ तक ये जो ट्री सा शक्ल बनता है इसको हम कहते हैं ट्रेकियो ब्रांकियल ट्री कहते हैं। ओके, हमारे लंग्स में तो ये जो ट्रेकियो ब्रांकियल ट्री या जो ये एयर पैसेज है ना, नोज से लेके अल्विलाई तक ये जो एयर पैसेज है, तो इसको हम 2 जोन में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं कंडक्टिंग जोन, एक को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग जोन। और कंडक्टिंग जोन कहाँ से, फ्रॉम नोज टू टर्मिनल ब्रांक्यूल्स। ये जो हमारी नोज होती है, नोज से फिर क्या होता है, पेरिंग्स होता है, पेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ब्रांकाई, ब्रांक्यूल्स वगैरह। तो यहाँ तक ये हमारे हो गए नोज से लेकर इस टर्मिनल ब्रांक्यूल तक। इसके बाद जो आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल होते हैं। तो यहाँ तक ये क्या होते हैं, ये होते हैं, इसको हम कहते हैं कंडक्टिंग जोन, बिकॉज इट कैरी एयर टू द लंग्स। ये हमारे लंग्स में एयर को क्या करता है, वहाँ पर एयर को कैरी करता है, तो इसको हम कहते हैं कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन का मतलब ये हुआ कि हमारे नोज, ये जो इंटीरियर नॉस्ट्रिल होते हैं उससे एयर को कंडक्ट करते हैं हमारे कहाँ पे, हमारे लंग्स में, और इसलिए तो इसको हम कहते हैं कंडक्टिंग जोन। इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग जोन। ओके, दूसरा होता है रेस्पिरेटरी जोन। दूसरा क्या होता है, रेस्पिरेटरी जोन। ये जो हमारे साथ तो ये यहाँ तक तो ये कंडक्टिंग जोन था, इसके बाद जो है ना ये होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल्स। ये रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल्स है। ओके, रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल्स, और ये जो अल्वियोलाई वगैरह होते हैं यहाँ से यहाँ तक, तकरीबन यहाँ से यहाँ तक, ये इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी जोन। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। मतलब इसमें गैसेस एक्सचेंज होता है, और उस एक्सचेंज की मदद से हमें ऑक्सीजन मिलती है हमारे बॉडी से, जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसकी गेट रेट होती है, उससे हमें निजात मिलता है एक्सेलेशन के थ्रू। तो इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी जोन। ओके, रेस्पिरेटरी जोन। अब हम आते हैं फंक्शंस। ये जो हमने ब्रोंकाई, ब्रांक्यूल्स और जो हमने अल्वियोलाई पढ़े, तो इन तमाम का फंक्शन को हम किस तरह समराइज कर सकते हैं। जिस तरह कि हमने कहा कि फंक्शंस क्या होंगे, ब्रांकाई कैरी एयर टू ब्रांक्यूल्स। हमने कहा कि जिस तरह ट्रेकिया लंग एयर को कैरी करता है ब्रांकाई में, तो इस तरह ब्रांकाई जो है ना वो फिर एयर को कैरी करता है ब्रांक्यूल्स में। और इट आल्सो मॉइस्ट फिल्टर एंड वार्म द एयर। जिस तरह कि हमारे ट्रेकिया में थे, हमारे ट्रेकिया में क्या थे, उसकी जो एपिथेलियम थी, जो इनर सरफेस थी, वो कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम थी, और वो सिलिया पे और वहाँ पे गॉबलेट सिल हुआ करते थे, जिसमें क्या होता था कि म्यूकस प्रोड्यूस होता था। तो वो म्यूकस क्या करता था, वो म्यूकस जो है वो जो हम एयर इनहेल कर रहे होते हैं, तो उसमें जो डस्ट वगैरह, जो पैथोजन वगैरह, जो एलर्जेन वगैरह होता थे, तो उसको ट्रैप करते थे वहाँ पे। क्या
उसको ट्रैप करते थे, वो नीचे जाने नहीं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी वही कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम होता है जिस तरह कि हमने ट्रेकिया में बताया था। और वो क्या कहते हैं, वो म्यूकस पैदा करता है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस उस जो एयर हम इनहेल कर रहे होते हैं तो उसको क्या करता है, उसको ट्रैप करता है। उसको क्या करता है, ट्रैप करता है, ठीक है। और जो सीलिया होते हैं वो अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, तो फिल्ट्रेशन में भी क्या करते हैं, मदद देते हैं। ओके, bronchi and bronchioles are part of conducting zone of the respiratory system, carry air to the lungs। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि ये हमारे कंडक्टिंग जोन में जो ब्रांकाई और ब्रांक्यूल जो है ना, ये हमारे कंडक्टिंग जोन का हिस्सा है। कंडक्टिंग जोन तो मतलब ये नोज से शुरू होती थी, लेकिन नोज से फिर पेरिंग्स, लेरिंग्स, फिर ट्रेकिया, तो ट्रेकिया बाद ब्रांकाई और ब्रांक्यूल भी है। तो ब्रांकाई और ब्रांक्यूल जो है ना, ये हमारे कंडक्टिंग जोन का भी हिस्सा है। मतलब ये भी एयर को ले जाने में क्या करते हैं, मदद देते हैं। ओके, और जो रिस्पिरेटरी ब्रांक्यूल्स होते हैं, अल्वियोलाई होते हैं, पामिंग रिस्पिरेटरी जोन वेयर गैस एक्सचेंज अकर। तो ये मतलब जो हमारा कंडक्टिंग जोन होता है और रिस्पिरेटरी जोन होता है, तो ये हमारे ब्रांकाई, ब्रांक्यूल्स और एयर सैक्स जो होते हैं ना, ये उनके अहम हिस्सों होते हैं। इसके बगैर हमारा कंडक्टिंग जोन और रिस्पिरेटरी जोन नहीं बनता। तो ये हमारे, इसका एक फंक्शन ये भी है कि ये एयर को ले जाने में, एयर के एक्सचेंज करने में ये क्या करते हैं, ये मदद देते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप you have got something from this video lecture, and inshallah in next chapter we will study about the most important organ of this very system, that is lung. Till bye bye.